नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। वृद्धावस्था पेंशन फर्जीवाड़े में पंचायत सचिव की भूमिका पर संदेश, सीएम ने दिए जांच के आदेश। चौहारा विकासखंड की ग्राम पंचायत तांगड़ू जांगलिक में वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में पंचायत से जारी परिवार रजिस्टर की नकल तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से पेंशन की सिफारिश और पात्रता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव की भूमिका पर भी संदेह के दायरे में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मामला मीडिया में उजागर होने के बाद सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है। खबर प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद निदेशक ई सोमसा से जिला कल्याण अधिकारी को तय समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जांच के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि पेंशन स्वीकृति के लिए पंचायत से जारी परिवार रजिस्टर की नकल किस आधार पर तैयार की गई है और क्या लाभार्थियों की पात्रता का सही सत्यापन किया गया था या नहीं। विभागीय अधिकारियों की और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ भी की जा रही है। शिमला में 19 साल बाद मई सर्वाधिक ठंडा, इस दिन तक हिमाचल प्रदेश में खराब रहेगा मौसम। राजधानी शिमला में 19 साल बाद मई में सबसे कम पारा रिकॉर्ड हुआ है। शिमला में इन दिनों अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री के बीच चल रहा है। इससे पूर्व साल 2007 में मई के दौरान अधिकतम तापमान सबसे अधिक यानी कि 26 डिग्री तक ही पहुंचा था। अब 19 साल बाद पारे में बड़ी कमी दर्ज हुई है। उधर मौसम के बदले मिजाज से हिमाचल में आज का सामान्य से 10 डिग्री कम अधिकतम तापमान चल रहा है। आमतौर पर मई के दौरान 40 डिग्री से अधिक पारे का सामना करने वाले ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में इन दिनों तापमान 28 से 33 डिग्री के बीच ही चल रहा है। प्रदेश में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक अभी भी बरकरार है। 8 से 10 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार है। 11 और 12 मई को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से दोबारा बारिश का पूर्वानुमान है। शिमला में हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए केंद्र को 10 दिन का अल्टीमेटम, एससी ने एयरलाइंस को बनाया प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की राजधानी शिमला में हवाई सेवाएं शुरू करने और न करने पर सख्त रुख अपनाया है। इसके लिए केंद्र सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को हवाई सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने को लेकर फैसला लेने और इस पर विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा है। खंडपीठ ने कहा कि अगर समय रहते इस पर विचार नहीं किया गया तो अगली सुनवाई के दौरान सचिव को सड़क मार्ग से अदालत में तलब करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा खंडपीठ ने जनहित याचिका में हवाई सेवा मुहैया कराने वाली एयरलाइंस कंपनी को भी मामले में प्रतिवादी बनाया है और नोटिस जारी किया है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए नामांकन आज से ये दस्तावेज है जरूरी, ये नहीं लड़ सकेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया वीरवार से शुरू हो रही है। उम्मीदवार 3 दिन यानी कि 7, 8 और 11 मई को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। पंचायत प्रधान और सदस्य पंचायत कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी, पंचायत समिति तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार के पास और जिला परिषद सदस्य एमडीएम कार्यालय में एमडीएम के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया के लिए जिला निर्वाचन कार्यालयों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक 12 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 14 और 15 मई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 15 मई को ही बाकी बचे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। इसके बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। NH 503 पर हादसा, पालमपुर जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। देरा उपमंडल से गुजरने वाले NH 503 पर ढलियारा में एक बार फिर सड़क हादसा सामने आया है। तीखी और खतरनाक मोड़ों के लिए कुख्यात इस मार्ग पर रिलायंस स्टोर का सामान ले जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार ट्रक अंबाला से सामान लेकर पालमपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही वाहन ढलियारा के खतरनाक मोड़ पर पहुंचा, चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक सड़क पर ही पलट गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। हालांकि ट्रक को काफी नुकसान हुआ है।